और एक अच्छा फंक्शन दिया है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे निकालते हो और कैसे इजी तरफ से निकालने के लिए कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है, तो उसी के बारे में आज आप बोलेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है एक y इज एक साइन इनवर्स, एक y इज दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y, ठीक है, y एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला है dy dx, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालनी हुई। तो आपको आप पहले बता देते हैं, जो देखिए साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना, बहुत अच्छा चीज होता है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है रूट अंडर ऑफ 1 बटे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x का। तो ऐसे करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होता है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो देखिए ऐसा आपको दोनों फंक्शन बैठा दिया, हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। मान के चलिए x इक्वल टू हम tan थीटा पुट करेंगे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको थोड़ा सा sin थीटा बाई cos थीटा में डिराइव कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बैठा दिया 2 sin थीटा cos थीटा, सो डीजिए 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, दूसरी को बैठा दिया sin 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए x इक्वल टू tan थीटा बैठाया, तो x इक्वल टू जब भी tan थीटा बैठाया तो देखिए यहाँ पर पड़े क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बैठाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए sin और cos में हम डिराइव किया है, तो डिराइव करने के बाद आपको आया यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और नीचे में आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और cos स्क्वायर sec 2 थीटा, इसका मान sec 2 थीटा और आपका इसका मान आपका आएगा sin 2 थीटा। ठीक है, इसका मान आपका sin 2। तो इसके बारे में हमको जो फंक्शन दिया वो हम वहीं पर बैठा देता है, sin इनवर्स ए वाला फंक्शन, इसका जगह में sin 2 थीटा, sec इनवर्स इसका फंक्शन ए आपका sec 2 थीटा। तो देखिए इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स आपको ये कर ले, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 2 थीटा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, आपको आ गया 2 थीटा प्लस 2 थीटा क्या होता है 4 थीटा। और हम क्या माने थे tan थीटा इक्वल टू x, जब tan थीटा इक्वल टू x होगा तो थीटा को उधर साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, आप लोग को पता नहीं है, जो ddx ऑफ tan इनवर्स x, ddx ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव। सो देखिए यहाँ पर 4 tan इनवर्स x है, 4 आपका बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आपका इतना हो जाएगा 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन में है, सो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा